अपनी पूंछ में लगी आग के साथ हनुमान जी दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ते जाते और पूंछ की आग से महल के महल जलने लगे। और इसी प्रकार धीरे धीरे सारा नगर ही जलने लगा। लोग बेहाल हो गए। चारों ओर आग की करोड़ों लपटें दिखाई देने लगी। नगरवासी चीखकर और पुकार पुकार कर कह रहे थे, हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर का रूप धरे कोई देवता है। पर तभी देखते ही देखते हनुमान जी ने एक क्षण में सारा नगर जला डाला। केवल विभीषण का घर ही नहीं जला। और फिर वे समुद्र में जाकर कूद गए, अपनी पूंछ की आग बुझाकर तथा अपनी थकावट को दूर करके हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया और जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो सीता जी ने उन्हें अपना चूड़ा मणि उतार कर दे दिया और हनुमान जी ने हर्षपूर्वक उसको ले लिया। फिर सीता जी बोली, हे तात, प्रभु को मेरा प्रणाम निवेदन करना और कहना, यद्यपि आपको कोई भी कामना है नहीं और दीनों पर दया करना आपका स्वभाव है और मैं दीन हूं, इसलिए मेरे इस संकट को दूर कीजिए। हे तात, उन्हें इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके प्राणों के प्रताप का स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीवित ना पाएंगे। सीता जी का विषाद देखकर हनुमान जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, धीरज बंधाया और उनके चरण कमलों में सर नवाकर श्री राम जी के पास जाने के लिए गमन किया। और चलते समय उन्होंने भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की पत्नियों के गर्भ गिरने लगे। और जब वे समुद्र लांघकर इस पार आए और उन्होंने वानरों को अपनी हर्षध्वनि सुनाया, तो हनुमान जी को देखकर सब वानरों को लगा जैसे उन्हें नया जन्म मिल गया हो। हनुमान जी का मन प्रसन्न था, जिससे सबको समझते देर ना लगी कि हनुमान जी ने श्री राम जी का कार्य कर लिया है। और फिर सब हनुमान जी के साथ श्री राम जी के पास जाने के लिए चल दिए। तभी सुग्रीव को खबर लग गई कि हनुमान जी सीता जी का पता लगाकर लौट आए हैं और उन्होंने श्री राम जी का कार्य सफलता पूर्वक कर लिया है। यह सुनकर सुग्रीव हनुमान जी से मिले और सब वानरों समेत श्री राम जी के पास जाने के लिए चल दिए। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य सिद्ध करके आते हुए देखा तो वे बहुत हर्षित हुए। दोनों भाई स्फटिक की शिला पर बैठे थे। सभी वानर उनके चरणों पर जाकर गिर पड़े। फिर श्री राम जी बड़े प्रेम से सबको गले लगाकर मिले। तभी जामवंत बोले, हे नाथ, प्रभु आपकी कृपा से सब कार्य सफल हो गए। हनुमान जी ने जो किया उसका हजारों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर जामवंत ने हनुमान जी के सारे कार्य श्री राम जी को सुनाए। तो श्री राम जी ने हर्षित होकर हनुमान जी को गले से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता वहां कैसी हैं और कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। यह सुनकर हनुमान जी बोले, उनके लिए आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को वो अपने चरणों में लगाए रखती हैं, यही ताला है। फिर प्राण जाए तो आखिर किस मार्ग से। चलते समय उन्होंने मुझे अपनी चूड़ा मणि उतार कर दे दी थी। रघुनाथ जी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। तो हनुमान जी बोले, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं, कृपा करके आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा,
प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। मैं तो मन, क्रम और वचन से आपके चरणों की ही अनुरागिनी हूं। फिर आपने मुझे किस अपराध में त्याग दिया है? यह कहकर हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। आपके बिना उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। इसलिए प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजा के बल से दुष्ट के दल को जीतकर सीता जी को वापस ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर प्रभु की आंखों में जल भर आए और वे बोले, मन, क्रम और वचन से जिसे मेरा ही आश्रय होता है, उसे स्वप्न में भी क्या कोई विपत्ति आ सकती है?